यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और इसके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं ताकि इस चैनल पर आने वाली अति श्रेष्ठ ज्ञान आप सभी को मिलती रहे। जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी का दिन शुभ हो, जीवन शुभ हो, मंगलमय हो। भगवान से हमेशा यही प्रार्थना रहेगी। जीवन विपत्तियों का घर है, जीवन समस्याओं का घर है और जो व्यक्ति विपत्तियों और समस्याओं से लड़ना सीख गया है वो जीवन जीना सीख गया है। जीवन कैसे जीते हैं इसकी कला आपको होनी चाहिए। यदि ये कला आपके अंदर नहीं है तो जीवन को जीने में बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। उदाहरण से हम समझते हैं, यदि कोई इंजीनियर अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया हुआ है तो सबसे पहले उसे थ्योरेटिकल पढ़ा है, फिर प्रैक्टिकल किया है, फिर दोनों तरीक़ों से उसे समझा है, तब जाके वो अपने क्षेत्र में महारत हासिल किया है। ज़िंदगी ऐसी ही है। ज़िंदगी का उदाहरण इस जीवन में बहुत सारे हैं, बस हमारा ध्यान वहाँ जाना चाहिए, तब हमें समझ में आता है। आप ज़िंदगी जीना चाहते हैं, ज़िंदगी को मज़े से जीना चाहते हैं, ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहते हैं, परंतु ज़िंदगी की नॉलेज ना आपको थ्योरेटिकल है ना ही प्रैक्टिकल है, तो आप ज़िंदगी को कैसे जिएंगे, उतने एंजॉयमेंट से कैसे जिएंगे, उतने आनंद से कैसे जिएंगे। तो ज़िंदगी को भी पढ़ना ज़रूरी है। जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं और इन्हीं समस्याओं में एक छोटी समस्या के बारे में हम आज चर्चा करेंगे। मान लीजिए आप कोई बिजनेस, कोई धंधा, कोई व्यवसाय शुरू किया है और वो आपका इनकम का बहुत बड़ा माध्यम बनने वाला है। आप उस पर बड़ी लगन से, शिद्दत से काम कर रहे हैं, परंतु अचानक आपको पता चलता है कि वो बिजनेस धंधा बंद हो चुका है। उससे आपको इनकम होती भी रही होगी या फिर नहीं भी हो रही होगी। जब ये बंद होता है, जब ये धंधा अचानक सडनली बंद हो जाता है तो व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है, हताश हो जाता है कि मैं क्या करूं। कई कई दिनों तक उस चीज़ को लेकर वो भूल नहीं पाता, हमेशा उदास रहता है। क्या ज़िंदगी इसी का नाम है? यदि ऐसा होता है एक व्यक्ति के जीवन में तो वास्तव में उस व्यक्ति को अपने जीवन के बारे में पता नहीं है। जीवन के बारे में ना उसे थ्योरेटिकल नॉलेज है ना ही प्रैक्टिकल नॉलेज है। थ्योरेटिकल नॉलेज हम उसे कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपने अनुभव को शेयर करता है, पर आप उस अनुभव को तभी जान पाएंगे जब आपको रुचि होगी सुनने की, जब आपको रुचि होगी कि जीवन क्या होता है, किसी तजुर्बेकार से पूछा जाए, समझा जाए, तब तो आप उनसे पूछेंगे इच्छा रख के। ये एक थ्योरेटिकल हो गया, आपकी जीवन प्रैक्टिकल अभी नहीं हुआ है। जब इन चीज़ों से आप सीख लेते हैं, उसे समझ लेते हैं तो आप बुद्धिमान हैं। और प्रैक्टिकल हम उसे कहते हैं जब आपके जीवन में वो हो जाता है और होने के बाद ही आप सीखते हैं ये चीज़ ऐसे होता है, इसका फ़र्क हमारे जीवन में कितना पड़ता है, तब आप सीखते हैं, वो प्रैक्टिकल है। हमेशा व्यक्ति को थ्योरेटिकल होना चाहिए, दूसरों के अनुभव से सीख जाना चाहिए। कोई भी समस्या आती है, यदि हम एक छोटे से बिजनेस को लेकर ही उदाहरण से समझ रहे थे, वो आपके इनकम का साधन होने वाला था परंतु वो बंद हो चुका, आप उस चीज़ को लेकर लगातार डिप्रेशन में हैं, तो ज़िंदगी क्या यही है? ज़िंदगी ये नहीं है, ज़िंदगी ये बिल्कुल नहीं है। जिस प्रकार से इंजीनियरिंग के क्षेत्र में महारत हासिल करने के लिए व्यक्ति को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करनी होती है, प्रैक्टिकल करना होता है, अभ्यास करना होता है, तब जाके यदि वो बंदा लगनशील है, कर्मठशील है, काम करने में बड़ा विशेष मन लगता है, तो वो वास्तव में महारत हासिल करेगा। यदि कोई व्यक्ति जीवन जीना चाहता है आनंद से, एंजॉय से, बड़े मज़े से, उसे जीवन के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है और जीवन क्या कहता है। कोई भी समस्या यदि आपके अंदर आती है, उन समस्याओं को लेकर आप लंबे समय तक रख नहीं सकते, यही जीवन कहता है। यदि इस चीज़ को आप नहीं मानते तो आप लंबे समय तक बने रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, उदास रहेंगे। ऐसी स्थिति जब आपके अंदर रहेगी तो कोई दूसरा तरीका आप ढूंढ नहीं सकते, कोई दूसरा रास्ता निकाल नहीं सकते। दूसरा रास्ता, दूसरा तरीका निकालने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके जो पास्ट की चीज़ें हैं वो भूले। और ज़िंदगी का थ्योरेटिकल यही कहता है। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि ज़िंदगी को समझते ही नहीं है, ज़िंदगी को पढ़े ही नहीं है। तो आप ज़िंदगी से महारत हासिल कैसे कर पाएंगे?
यदि आपका मैथ्स का पेपर है और आप मैथ्स सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे ही नहीं तो आपका अंक कैसे आएगा, तो आप पास कैसे होंगे, उसमें आप फर्स्ट डिवीज़न कैसे आएंगे। फर्स्ट डिवीज़न की बात तो दूर की है, पास होना बहुत ज़रूरी है पहले। और जो फर्स्ट डिवीज़न आ गया वो समझिए बहुत बड़ा व्यक्तित्व का धनी है वो व्यक्ति। तो ज़िंदगी सिर्फ यही है, आप ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, समझें। ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी के सिद्धांत क्या है, जीव क्या है, संसार क्या है, जगत क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप पहले अध्ययन कर लें, समझ लें। कई समस्याएं होती हैं, इन सब के बारे में समझ लें। समस्याओं का भी हल होता है, इन सब के बारे में भी समझ लें। यदि आप ध्यान नहीं कर सकते, योग नहीं कर सकते, तो कम से कम आप ज़िंदगी के बारे में पढ़ तो लें, तभी तो आप अपनी ज़िंदगी में पास हो पाएंगे। बस आप सभी को सिर्फ यही बताना मेरा मुख्य उद्देश्य था कि ज़िंदगी को आप पढ़ें, किसी भी माध्यम से हो। ढेर सारे पुस्तकें हैं, ढेर सारे नॉलेज हैं जो आपको मिल जाएंगी। यदि आप इच्छा रखते हैं ढूंढने की तो वो चीज़ें आपको मिल ही जाएंगे। तो हकीकत सिर्फ यही है कि ज़िंदगी को आप नहीं समझते, ज़िंदगी के सिद्धांत नहीं समझते, तो आप ज़िंदगी जी नहीं पाएंगे, समस्याओं को हल नहीं कर पाएंगे। और ज़िंदगी सिर्फ यही कहता है कि समस्याओं को लेकर आगे नहीं बढ़ा जाता। कोई व्यक्ति यदि ज़िंदगी के बारे में नहीं समझता तो इस चीज़ को भला मानेगा क्यों। वो तो समस्याओं को लेकर आगे बढ़ेगा, सिर्फ यही कहेगा जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए था वही हो गया, मेरी जो आशाएं थी उस पर पानी फिर गई, अब मैं भविष्य में क्या करूँगा। इन चीज़ों को लेकर वो चलेगा और हमेशा खुद को डिप्रेशन में रखेगा। तो समस्या यहीं पर पैदा होती है। यहीं पे दो मार्ग हैं। जहाँ पे व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है तो जस्ट उसी पॉइंट से कोई दूसरा नया रास्ता होता है, व्यक्ति उसे भूल जाता है और जो समस्या होती है उसे याद रखता है और उस पर अपना कदम बढ़ाता है। यहीं से व्यक्ति की गलती होती है। तो ज़रूरी है आप पहले ज़िंदगी को पढ़ें कि ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी कैसे जिया जाता है, ज़िंदगी का मुख्य लक्ष्य क्या है, ज़िंदगी में कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, ज़िंदगी की समस्याओं से कैसे उबरा जाता है। इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी होगी तो आप अवश्य जीवन को बड़ी आसानी से फर्स्ट डिवीज़न से पास कर पाएंगे। मुझे आशा है कि आप सभी को ये बात प्रभावित की होगी दिल से। यदि दिल से प्रभावित की है तो ज़रूर अपने जीवन में इसे उतारने का प्रयास करें। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी आशा के साथ जय श्री कृष्ण। नमस्कार।